रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार दो जहां से दुआ करते हैं कि वो आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर तकलीफ़ परेशानी से बचाए, आमीन। आज हम बना रहे हैं हरी दाल। तो हरी दाल बनाने के लिए मैंने ये लिया मूंग की दाल। अगर आपको मूंग और मसूर की दाल पसंद है तो वो आप दोनों मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको 1 घंटा हो गया भिगो के रखा हुआ है। अगर आप नहीं भी भिगो के रखेंगे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसको प्रेशर में डाल के पकाना है। तो इसके साथ और क्या क्या जाएगा, ये हल्दी है, थोड़ी सी अदरक लहसुन है कुटा हुआ, और ये नमक है। और साथ क्या है, ये धनिया मैंने लिया है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है और धो लिया मैंने इसको। ये मैंने पुदीना लिया है और ये हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्च जो है जितनी आपको तेज़ी पसंद हो उतनी आप ले लें। तो मैंने अपनी दाल के हिसाब से, मेरे पास 1.5 पाव के करीब दाल है, तो मैंने उस हिसाब से लिया है। तो अब मैंने क्या किया कि प्रेशर में मैंने पानी डाल दिया। अगर आप प्रेशर में नहीं पकाना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे भी पका सकते हैं। तो अगर आपको जिस तरह से हम दाल माश बनाते हैं ना, थोड़ी निखरी निखरी दाल होती है, वो इतनी मिक्स नहीं होती दाल, उस तरह से पकाना चाहते हैं तो आप इसको उस तरह से कर लें। तो मैं थोड़ा सा इसको मिक्स दाल बनाऊंगी, थोड़ी सी जो जैसे बोलते हैं हलीम टाइप ना, उस तरह की बनाऊंगी। अगर आप निखरी निखरी बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह से कर लें। प्रेशर में डाल दिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो 1 टेबल स्पून मैंने नमक रखा है ना अपने पास, वो भी मैंने डाल दिया है। और अब हम इसको कवर कर देते हैं 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद कर देखेंगे कि दाल कितनी गली है। तो दाल मैंने उबलने के लिए रख दिया। मैं क्या करती हूँ, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो धनिया है ना, धनिया को मैंने साफ़ करके धो के रखा हुआ है। साथ ही ये पुदीना है, ये सारी चीज़ें डालती हूँ। साथ ही मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारी दाल जो है ना वो प्रेशर में उबल रही है, गल रही है, तो हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। साथ में हम इसके डालेंगे इतना थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना ही पानी डालेंगे जिससे जो क्या ना जो पेस्ट अच्छा सा बन जाए। तो अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया घी में। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसका बस हमने कलर चेंज करना है। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। हल्दी डालने के साथ ही ये जो मैंने पेस्ट बना कर रखा है ना, अदरक वो है हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, इन तीनों चीज़ों को आपने पहले ब्लेंड करके नहीं रख देना। अगर आप इनको पहले ही ब्लेंड करके रख देंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे, तो ये काली पड़ जाएंगी, क्योंकि पुदीना काला जल्दी से काला होना शुरू हो जाता है। तो आप जब आपकी दाल जो है ना वो सही तरह से उबल जाए तो फिर आप इनको जग में डाल के पीस लें। मसाले को मैंने अदरक लहसुन में 2 से 3 मिनट मैंने इसको भून लिया। ज़्यादा भी नहीं हमने भूनना, क्योंकि फिर इनका कलर ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इस दाल का बहुत ज़्यादा जायका आता है, बिल्कुल जिस तरह से चटनी होती है ना, ऐसे फील होता है जैसे चटनी वाली दाल है। तो आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप सब लोगों के, आप सब बहन भाइयों के तामुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फिर तो ये देखें, दाल को मैंने डिश आउट कर लिया। साथ हम लेते हैं लेमन। इसके साथ आप लेमन लें, इसमें जब दाल को खाने लगे तो इसमें लेमन जोड़ लें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें कि दाल एक दफ़ा घर में ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।